मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी इस वक्त सीएम नीतीश पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है, सीएम नीतीश की शासन वाली छवि की पोल खोल रहे हैं, इससे यह लगता है कि सीएम नीतीश पर शायरी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्योंकि अगर आरजेडी के विधायक यही सवाल उठाते तब उन्हें जंगल राज की याद दिला दी गई होती, लेकिन बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने एक बड़ा मसला उठाया और यह कहा कि जिस तरीके से सीएम नीतीश शासन बाबू कहे जाते हैं, उनकी ये छवि है, लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि 100 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा करने की स्वीकृति सरकार द्वारा क्यों नहीं दी गई। और इस सवाल का जवाब जेडीयू के मंत्री के पास नहीं था। विजय चौधरी जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे। हालांकि ये जरूर कहा कि हम मुख्य सचिव से मिलेंगे और फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल पूछा गया कि आखिर किस टाइम फ्रेम तक, कितने वक्त के अंदर ये सब कुछ कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो उठेगा कि 10 से 15 साल के मामले अब इस वक्त जो है लटके हुए हैं और अधिकारियों पर कम से कम मुकदमा करने की स्वीकृति नहीं मिली है। आप कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि बिहार में शासन बाबू की सरकार है। अक्सर जो है वो अखबारों की सुर्खियां बनती है, खबरों में आती है कि कैसे किसी दरोगा के यहां, किसी अधिकारी के यहां छापेमारी होती है, उसके यहां से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है। कई अधिकारी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि 100 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कम से कम मुकदमा करने की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं की गई है। और ये कई पुराने मामले हैं, तो इस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के विधायक इसके अलावा अफसरशाही को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, यानी अपनी सरकार को घेर रहे हैं। और चूंकि गृह मंत्रालय जो है वो सीएम नीतीश के पास है, इसलिए पूरा निशाना जो है वो सीएम नीतीश के ऊपर है। और विजय सिन्हा ने खुद एक डीएसपी और 2 दरोगा को 15 दिनों के लिए प्रभाव से मुक्त कर दिया है। क्योंकि आपको याद होगा लखीसराय में विजय सिन्हा पहुंचे थे और वहां आरोप लगा दिया कि वहां के पुलिस पदाधिकारी जो है वो शराब माफिया से, बालू माफिया से मिले हुए हैं और 95% माफियाओं के साथ मिलकर पैसा बनाते हैं और 5% पर कार्रवाई कर अपनी फीट थपथपाते हैं। उसके बाद ये आरोप लगा, विजय सिन्हा ने आरोप लगा दिया कि डीएसपी और थाना प्रभारी ने उनको अपमानित किया है, जिसके बाद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया और एक डीएसपी और 2 थाना प्रभारी पर कार्रवाई की गई है। हालांकि 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, बीजेपी इस पर रिपोर्ट लेकर आएगी और फिर उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन विजय सिन्हा ने तत्काल 15 दिनों के लिए तीनों अधिकारियों को पद से हटा दिया ताकि जांच प्रभावित न हो सके। इसके अलावा डीजीपी को भी तलब किया गया है। इसी मसले को लेकर जो लखीसराय का जो मामला था, विजय सिन्हा ने डीजीपी को मिलने बुलाया था और डीजीपी से बातचीत हुई थी। लेकिन जब डीजीपी साहब ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त उनका बॉडी लैंग्वेज और वो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, तब ये आरोप लगाया गया। और ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं कि डीजीपी साहब ने विजय सिन्हा का माखूल उड़ाया है और इसके लिए अब डीजीपी साहब को भी तलब किया गया है। उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि आखिर आप जब विजय सिन्हा से मिलकर आ रहे थे तो आपने हंसी क्यों उड़ाया, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था जिससे लग रहा था कि आपने विजय सिन्हा की जो है को इंसल्ट किया है। तो लगातार इस वक्त जो है बीजेपी समेत आरजेडी के विधायक अफसरशाही को लेकर सीएम नीतीश को घेर रहे हैं। और खासकर ये वाला मसला जो खुद बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया और जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी से सवाल पूछा कि आखिर 100 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, खासकर मुकदमा तक करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। और यह कहा गया कि इसमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट थे, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब तक मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी गई है। इसको लेकर लगातार नीतीश सरकार की विधानसभा में फजियत हो रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कैसे जेडीयू के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो किस तरीके से डिफेंड करते हैं, खासकर इस मसले पर कि लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।